भैया सम्राट सिंह सरस्वारला भारी बहुमत से जिताना है। तू हर सुनी गुहार सम्राट भैया है प्रिया, तू हर सुनी गुहार सम्राट भैया है प्रिया। कर ली है खयाल जकर पंजा है निशान नहीं भुलाना है। पहले चरण के मतदान को अब 2 दिन का समय शेष रह गया है और प्रचार के लिए 1 दिन का समय रह गया है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार के समर्थन में बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे के द्वारा दर्जनों गाँव में प्रचार किया गया और अभी इस वक्त गोंगलई गाँव में वो पहुँचे हैं। यहीं पर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे किस तरह से प्रचार चल रहा है सम्राट सिंह सरस्वार के समर्थन में। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज माँ गौरी का दिन है और सभी के यहाँ पे अष्टमी की अठवाई चढ़ाई गई है। तो माँ गौरी की इस अष्टमी की मैं बहुत बधाई देती हूँ सभी को। और कल हमारे इष्ट देव भगवान राम जी की जयंती है, रामनवमी का पावन पर्व है, रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हम लोगों का प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग कांग्रेस के एक सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। हम सबका लक्ष्य यही है कि हमारी कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार और जिला पंचायत के वर्तमान में अध्यक्ष भाई सम्राट सिंह सरस्वार वो प्रचंड बहुमतों से, भारी मतों से इस चुनाव को जीत कर जाएँ। और 25 साल से जो सूखा पड़ा हुआ है हमारे लोकसभा क्षेत्र में, 25 साल से 5 सांसद भाजपा के बन गए, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी कार्य उल्लेखनीय उन्होंने नहीं किया है इतने सांसदों ने। अब इस बार मैं जनता से विनम्र अपील कर रही हूँ, हम सब ये प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को समझें और इस बार भाजपा को हराकर कांग्रेस को जिताएं। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार, कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार भाई सम्राट सिंह सरस्वार जी के चुनाव चिन्ह पंजे को वोट दें। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोगों को बहुत प्रबल जन समर्थन मिल रहा है, माता बहनों का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, खास तौर पे किसान भाइयों का बहुत बड़ा समर्थन हमारे साथ है। क्या बात है कि कांग्रेस स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दों को तो उठा रही, लेकिन कांग्रेस का जो इंडिया ब्लॉक के द्वारा जो अलायंस है उसके द्वारा एक मैनिफेस्टो जारी किया गया है, उसकी बातें ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं लोग। देखिए, हमारे जो इलाका है वो हम सभी जानते हैं कि 70 से 80% ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ इलाका है और वैसे भी हमारा भारत देश किसानों का देश है। 70% किसान भाई खेती बाड़ी करते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो हमारी जो हमारे वचन है वो तो हम पूरा करेंगे ही, लेकिन आम जनता को दिल्ली भोपाल की बड़ी बड़ी बातों से लेना देना नहीं होता। हमारे किसानों को 3100 रुपये धान का चाहिए, हमारे किसान भाइयों को 2700 रुपये गेहूँ का चाहिए, बहनों को उज्ज्वला गैस योजना का 450 चाहिए और 3,000 रुपये महीना लाडली बहनाओं नहीं। पर देश के मुद्दे पर चुनाव होता है, कांग्रेस ने भी अगर घोषणा पत्र जारी किया है तो कहीं न कहीं हर वर्ग और हर जाति और हर समाज और हर धर्म के लोगों के लिए किया होगा, उसकी बातें कहीं न कहीं नगण्य समझ में आ रही है इस चुनाव प्रचार में। नहीं है, बराबर हमारे जो नेता राहुल गांधी जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें प्रमुख रूप से, ज़्यादा समय नहीं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, पर प्रमुख रूप से आप देखिए उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है, यह गारंटी दी कि हम MSP लागू करेंगे, उसकी गारंटी दी। सम्राट की जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पति जो है विरोधी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा से लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं प्रत्याशी पर, इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, मैं तो लोकतांत्रिक अधिकारों के हिसाब से ये कहना चाहती हूँ कि सबको अपनी बात करने का अधिकार है, रखने का अधिकार है। अब ये बात अलग है कि कौन किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से बोला जा रहा है। मैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ, पिछले 11 महीने पहले हमारे सर्वप्रिय नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनाया, मेरे बेटे शांतनु मुंजारे को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दी और उसके बाद बिना मांगे हमें कांग्रेस पार्टी से उन्होंने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और ईश्वर की कृपा से, आप सबके भरपूर जन समर्थन से मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की पहली महिला विधायक बनी और 1,10,000 मतदाताओं को मुझे आशीर्वाद मिला। लंबे 29,500 वोटों के लंबे अंतर से मेरी जीत हुई। तो मेरे लिए मेरी पार्टी सर्वोपरि है। मेरे पार्टी के उम्मीदवार हैं, हम सबके अधिकृत उम्मीदवार हैं भाई सम्राट सिंह सरस्वार जी, और मैं अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभा रही हूँ। मैं कांग्रेस की विधायक नहीं, एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी जीते, मेरे सांसद मेरे पार्टी के जीते और हमारे देश में सरकार बने, हम ये चाहते हैं।
तो विरोध में होने की वजह से कंकर मुजारे जो भी प्रचार कर रहे हैं वो उनका अधिकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सदस्य होने और कांग्रेस पार्टी से विधायक होने के नाते वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रही है, ऐसा कहना है अनुभव मुजारे का। लेकिन सम्राट सिंह सरस्वार जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है वो भी हमारे बीच मौजूद है। सम्राट जी बताएंगे क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, मुद्दे तो बहुत गंभीर है। जैसा कि अब तक 5 साल में हमारे यहाँ के सांसदों ने कोई काम नहीं किया, इसके पहले के भी सांसदों ने कोई काम नहीं किया। आप छिंदवाड़ा देख लीजिए और एक बालाघाट देख लीजिए, दोनों में कितना फ़र्क है। यहाँ पे ना तो कोई उद्योगों की पहल की जा रही है, ना तो कोई और डेवलपमेंट हो रहा है। मैं अपना जो वो है मैं आपको बता दूं, मेरी सोच है, मेरे युवा जो शिक्षित बेरोजगार हमारे बच्चे जो बिना काम के इधर उधर घूम रहे हैं, जो बेचारों का भविष्य अंधकार में है, उसके लिए मैं यहाँ इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहता हूँ, जिसमें बड़ी इंडस्ट्री लाके उनको कहीं ना कहीं तो ये तो सेंट्रल के समर्थन के बिना नहीं हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सेंट्रल तो आपको उम्मीद है इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी? बिल्कुल 101% बनेगी, और नहीं भी बनी तो ऐसा वो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप जिस तरीके से बात करते हैं बनेगी नहीं बनेगी। मैं जिस तरीके से फिगर आ रहे हैं, करीब 25 सीट आज की तारीख में हमारी इंडिया गठबंधन के ज़्यादा है। जो आप बार बार मुझसे पत्रकार लोग पूछते नहीं बनेंगी, ऐसा क्यों सोचते हैं आप लोग? बहुत अति हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, जितनी अति कर सकती थी कर चुकी है। हमारे कई मुख्यमंत्रियों को इनने जेल में डाला, और जिस तरीके से आपने देखा है गौ हत्या करने वालों से इनने 200 करोड़ रुपए अपने चंदे में लिए। ये गौ रक्षा की बात करते, बहुत सारी चीज़ें। मुख्यमंत्री लगातार बालाघाट में प्रचार कर रहे हैं, कल भी एक सभा बताई जा रही है, 2 सभाएं ले ली, लेकिन इन प्रचार सभाओं के बीच में मुख्यमंत्री कैंडिडेट का नाम नहीं ले रहे, मोदी जी और राम जी का नाम ले रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखेंगे? और जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार बालाघाट सीट पर नजरें बनाए हुए, इसको आप कहाँ देखते हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वो एकदम कमज़ोर टाइप का है। वो जिसका उसके नाम से वो तो जीत नहीं सकता। वो खुद ही बोल रही है कि वो तो बोल रहे हैं मोदी जी और राम जी के नाम पर जीत रहे हैं। वो खुद ही बोल रही हैं कि मैं नहीं, मोदी जी लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कोई काम करवाना है अपने सांसद से तो आपको मोदी जी के पास में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी जनता को कोई भी काम पड़ेगा तो मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। मैं किसी मोदी या किसी दूसरे का नाम नहीं लूँगा। तो दोनों में फ़र्क है। और जहाँ तक राम मंदिर का जो मुद्दा है, हम सब भारतीय जो सनातन धर्म वाले, हम सब राम भगवान को मानते हैं। मैं खुद, मेरे जो इष्ट देव है। सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हैं कांग्रेसियों पर। गलत बात है। किसी भी बात को पकड़ के उसको लंबा चौड़ा बना देना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। मैं खुद राम भगवान मेरे इष्ट देव है। मेरे परिवार ने बहुत बड़ा राम मंदिर बनाया है, उसमें 42 एकड़ ज़मीन डोनेट किया है। उसके अलावा अयोध्या में जो मंदिर बना है उसमें मेरा सहयोग है। मेरे नाम की ईंटें लगी है, मैंने भी उसमें सहयोग किया है। मैंने चंदे में वहाँ पे ईंटें दिलवाया हूँ, तो मैंने भी मंदिर बनाया हूँ। मंदिर का श्रेय वो अकेले कैसे ले सकते? हमारे कई लोगों ने उसमें चंदा दिए है ना। तो कल्पना और संभावनाओं पर राजनीति टिकी रहती है। बाय द वे आप चुन के चले ही गए संसद में, तो प्रायोरिटी क्या होगी बालाघाट के लिए आपकी? प्रायोरिटी मेरी, एक तो जैसे तिरोड़ी में सेंट्रल स्कूल बनते हुए आज 15 साल हो गया, सब चीज़ सेंक्शन हो गई, लेकिन हमारे सांसदों ने उसको अभी तक सेंट्रल स्कूल को यहाँ नहीं लाया। उसके अलावा 1-2 जगह सेंट्रल स्कूल और बनना है। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज का जो कई सालों से जुमले देते जा रही है, शिलान्यास भर हुआ है, बाकी जुमला है। इसके पहले के विधानसभा में भी पूरी शिलान्यास और ये और वो सब चीज़ हो गई थी। तो मेरा प्रयास रहेगा। उसके अलावा सेकेंड लाइन रेलवे की लगाना, उसका पैसेंजर ट्रेन बढ़ाना, और सबसे बड़ी चीज़ हमारा, जैसे आप जानते हैं, हमारा बालाघाट जिला वन संपदा और खनिज संपदा से बहुत ज़्यादा संपन्न है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि कोई ना कोई अच्छी इंडस्ट्री वन से संबंधित या वन संपदा से संबंधित और मैंगनीज और
कॉपर दोनों हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में होता है। तो जैसे खेतड़ी हमारे यहाँ का मटेरियल जाता है, तो मेरी प्रयास रहेगा कि कॉपर स्प्लिटिंग प्लांट जो होता है वो मैं बालाघाट में डलवाऊँ, ताकि मेरे यहाँ के युवाओं को और मजदूरों को अधिक से अधिक काम मिल सके और मेरे जिले का विकास हो सके। एक अंतिम सवाल भाभी जी आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है। तक भाजपा के 3 सांसद प्रत्याशियों ने संविधान बदलने की बात की है, लेकिन मोदी जी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान खत्म नहीं होगा बोल रहे हैं। आप इन बयानों में विरोधाभास को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा विरोधाभास है और इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक तरह से अनुशासित पार्टी बताती है। हम बड़े अनुशासन वाले हैं। आज प्रधानमंत्री जी का बयान कुछ आता है, उनके 3 सांसद अलग तरह के बयान देते हैं, तो हम इसको क्या समझें? हम तो सीधी बात ये जानते हैं कि भाई हमें अपने देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र के अधिकारों को बचाना है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिनको मैं शत शत नमन करती हूँ, उन्होंने जो हमारे को एक पावर दिया है, गरीब मजदूर भाई भी अगर वोट डालने जाता है तो उसका वोट 1 गिना जाता है, और एक अरबपति करोड़पति व्यक्ति भी अगर वोट डालता है तो उसको वोट 1 गिना जाता है। तो समानता का अधिकार दिया हमारे बाबा साहब ने, हम इसको कैसे खत्म होने देंगे? हमारी जान चली जाए लेकिन हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ेंगे। मुजारे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बीजेपी मीडिया का। फिलहाल हम गुंडई में हैं और यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में लगातार प्रचार चल रहा है। इसी प्रचार के कार्यक्रम में हम पहुंचे थे। यहाँ पर हमने कांग्रेस के प्रत्याशी से चर्चा की, साथ में जो बालाघाट की एमएलए है अनुभा मुजारे, उनसे चर्चा की। कांग्रेस के प्रत्याशी का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी अगर जीत के जाएगी तो उन्हें मोदी की जरूरत पड़ेगी, बाकी नेताओं की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सम्राट सिंह सरस्वार को जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने दम पर बालाघाट में कुछ करके दिखाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह तो 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव और 4 जून को आने वाले नतीजे से ही पता चलेगा कि किसके फेवर में ये चुनाव जाता है और किसके खिलाफ में।